सूनर देन, नो सूनर देन को हिंदी में बोलते हैं जैसे ही, जैसे ही या ज्यों ही। तो क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए एज सून एज आई विल गेट टिकट्स देन आई सेंड, तो एज सून एज की जगह पर नो सूनर लगाएंगे। तो एज सून एज का मतलब भी जैसा ही होता है और नो सूनर देन का मतलब भी जैसा ही। जैसे एज सून एज यहाँ लगा, एज सून एज जगह पर ये नो सूनर आपने लगा दिया। नो सूनर के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है आई विल गेट टिकट्स, हेल्प वर्ब क्या है, सब्जेक्ट है आई और हेल्पिंग वर्ब है विल, तो जो विल को अपन आई लिख देंगे, विल आई क्या है, विल आई गेट टिकट्स देन आई सेंड। ठीक है, तो नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होगे तो आपका आंसर विल बी रॉन्ग, आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए? तो क्या हो गया आंसर, नो सूनर विल आई गेट टिकट्स देन आई सेंड। सेकंड लाइन में आपको चेंज नहीं करना है, सेकंड लाइन जैसे लिखी है वैसी वैसे ही लिखी रहेगी, उसमें यू विल नॉट मेक एनी चेंज। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सून एज आई गो आउट फ्रॉम द क्लास देन कॉमा स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू मेक ए नॉइज। तो आप जैसा मान लीजिए एज सून ये है, एज सून जगह पे आपने ये दूसरे लगा दिया। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में यू आर नॉट फाइंडिंग हियर एनी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होती तो तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू, डज और डिड। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगा होता है तो डज का यूज करते हैं, और जब भी डज लगाते हैं तो वी रिमूव एस, ई एस, आई एस फ्रॉम द वर्ब। वर्ब से अपन एस, ई एस या आई एस को हटा देते हैं। और यदि क्वेश्चन में देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। व्हेन यू यूज सेकंड डिड तो यू विल कन्वर्ट सेकंड फॉर्म इनटू फर्स्ट फॉर्म। जब अपन डिड का यूज करते हैं तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। दीज आर सम रूल्स। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है एज सून एज आई गो आउट फ्रॉम द क्लास, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो गो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस नहीं है तो अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू का। आंसर क्या होगा, नो सूनर डू आई गो आउट फ्रॉम द क्लास, आई गो आउट फ्रॉम द क्लास। तो देन को बीच में लगा देंगे, देन का सेकंड लाइन जो है वही विल बी सेम टू सेम, है ना, सेम सेकंड लाइन में कोई चेंज नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है एज सून एज द सन राइजेस आई टेक बाथ, तो नो सूनर एज सून एज जगह पे हमने लगा दिया, एज सून एज लिखा है, एज की जगह पे नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो ये अपन ने लगा दिया डज। ठीक है, डज लगा है, नो सूनर डज द सन और राइज ये सब्जेक्ट हो गया, और राइज से आपने यहां से एस है, ये एस लगा, ये यहां से एस हटा दिया। तो नो सूनर डज द सनराइज देन आई टेक बाथ। अब सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एज सून एज द थीव सॉ द पुलिस ही रहना। तो एज सून एज का काम कर दें, एज सून एज जगह पे आपने ये नो सूनर लिख दिया। अब नो सूनर के बाद इसमें क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें ये सब्जेक्ट है द थीव और सो आपकी सेकंड फॉर्म है। अभी यार बताया था अपने सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करें डिड। ठीक है, अब ये नो सूनर डिड द थीव, अब सो सेकंड फॉर्म है, तभी आप बताया था सेकंड फॉर्म जब होती है तो अपन हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं तो सेकंड को फर्स्ट करते हैं, ये चेंज करना है अकेला पर। ठीक है, क्योंकि नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस देन ही रहना। कभी कभी ये क्वेश्चन खालिस्तान में जाता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे देन दिख जाए तो आप यहाँ पे नो सूनर भरते हैं, और नो सूनर दिख जाए तो यहाँ पे देन भरते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में नो सूनर है, नो सूनर डिड है और एस सूनर, तीनों मतलब वही है। अब देखो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दो नो सूनर आपका, एक नो सूनर ये है, एक नो सूनर ये है, तो एक नो सूनर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो अपन ये वाला बनाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वाला आंसर आता है। ये क्वेश्चन पेपर में ये खालिस्तान बच्चों को मत पूछ देते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ। एज सून एज आई गो आउट फ्रॉम द क्लास, इसमें एस नहीं लगा तो अपन ने क्या लगा, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब लिखी डू,
एस लगा होगा पर में डस लगा दो, एस नहीं मतलब तो डू। तो नो सूनर डू आई गो आउट फ्रॉम द क्लास देन स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू मेक नॉइज। मतलब डू का यूज करेंगे तो मेन वर्ब कुछ नहीं करेंगे, डू का यूज करोगे तो मेन वर्ब जैसे तेज रहेगी। लेकिन अगर डस का यूज करोगे तो मेन वर्ब से एस ईएस आगे हटा देंगे और डेड का यूज करोगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जब डेड का यूज कर देते हैं सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर